हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री का 41 सदस्यीय कमेटी ने आभार जाहिर किया। कहा, अच्छी पैरवी की वजह से कोर्ट ने फैसला दिया। शहरी क्षेत्रों के मैपिंग को लेकर स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने बैठक की। 42,70,000 से ज्यादा भूमि चिन्हित की गई। हरियाणा मैपिंग वाला पहला राज्य बना। हरियाणा में गन्ने की पिराई से किसान बेहद खुश। बाजार में आने लगा केमिकल मुक्त गुड़। उपभोक्ताओं के लिए जड़ी बूटी का काम करेगा गुड़। वंदे मातरम। मैं पूजा शुक्ला आपके साथ। हमारा खास बुलेटिन हरियाणा हलचल में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में आपको हरियाणा की प्रगति की खबरों से अवगत कराएंगे। इसमें देखेंगे आप बदलते हरियाणा की झलक। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अथक प्रयासों और सर्वोच्च न्यायालय में ठोस पैरवी कर हरियाणा के लिए अलग सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनवाने के लिए 41 सदस्यीय हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री के संत कबीर कुटीर आवास पहुंचकर उनका आभार जाहिर किया। मुख्यमंत्री गुरुघरों से आए सदस्यों द्वारा दिए गए इतने बड़े मान सम्मान से भावुक हो गए। हरियाणा के सिख समाज के लोगों की इच्छा थी कि हरियाणा के गुरुद्वारों का पैसा हरियाणा में ही खर्च हो और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधीन न हो। इससे सरकार ने भी अपना फर्ज निभाते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक पैरवी की। और सर्वोच्च न्यायालय तक पैरवी की और सर्वोच्च न्यायालय ने साल 22 सितंबर 2022 को फैसला दिया कि हरियाणा के अलग से सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बने और बाद में हरियाणा गृह विभाग ने 41 सदस्यीय तथाकथित कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी की। इसका कार्यकाल 18 महीने का था, वो भी पूरा हो गया। अब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए 11 सदस्यीय कार्यकारी कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें 5 पदाधिकारी और 6 सदस्य होंगे। उन्होंने कहा, कमेटी हरियाणा के सभी 52 ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब गुरुद्वारों का प्रशासनिक प्रबंधन का कार्य देखेगी। विकास में अब कमेटी का पैसा खर्च होगा। सीएम ने कहा, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी गठित की जाएगी। 11 सदस्यीय प्रबंधन कमेटी होगी। गुरुद्वारा कमेटी ने इसके लिए आभार जाहिर किया मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में मैपिंग सर्वे करके 42,70,000 से ज्यादा भूमि एवं भवनों को प्रॉपर्टी टैक्स के लिए चिन्हित किया गया है। इनकी प्रॉपर्टी आईडी बना दी गई है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। शहरी क्षेत्रों में मनोहर मैपिंग, जिस कारण हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना। एक और पायलट प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, पार्किंग की मार्किंग। हमने सभी जिले के ऑनरेबल जो डीएमसीज थे उनको कहा कि शहर में कहीं भी कोई पार्किंग की जगह होती है, सिनेमाज हैं, बैंक्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो जहां गाड़ियां खड़ी होती हैं, अब मान लो बहुत बड़ा एरिया है और कोई गाड़ी आया, वो गाड़ी कहीं तो खड़ी करेगा ना, वो अपने हिसाब से खड़ी करेगा। लेकिन मान लो हमने उसमें 100 डब्बे बना दिए। 100 डब्बे मीन्स जो 4 व्हीलर के खड़े होने के जो डिमेंशंस हैं वो भी लगभग हमने वो भी तय कर रखी हैं। 8 बाई 16 फुट, मोटरसाइकिल के 4 बाई 8 फुट और 4 व्हीलर के लिए 8 बाई 16 फुट के अगर डब्बे बना दिए और पहला व्हीकल आएगा तो वो किसी ना किसी डब्बे में खड़ा करेगा, ये स्वाभाविक रूप से। और ये तजर्बा मुझे हिसार में आया भी। हिसार में इसका काफ़ी काम हो चुका कि लोग जहाँ जहाँ भी जो रेड स्केयर एरिया है, ग्रीन स्केयर एरिया है, जहाँ जहाँ भी हमने ये डब्बे बनाए हैं, तो मैं समझता हूँ कि 60-70% गाड़ियाँ उनमें अपने आप खड़ी होती हैं। वहाँ कोई सिक्योरिटी का आदमी खड़ा करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा हमने क्या किया कि जो मेन रोड्स हैं उनकी बाउंड्री लाइन उसको गहरा करवा दिया और हमने ये तय किया कि उस बाउंड्री लाइन से सड़क की तरफ अगर किसी का व्हीकल
6 इंच भी आ गया, यानी कि ए पार्ट ऑफ द व्हीकल इज आल्सो क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन टुवर्ड्स द रोड, तो उसको भी हम लिफ्ट करें, ऐसी हमारी योजना है। तो ये 2 चीजें करने से हमने कहा है, हमने सभी डीएमसीज को कहा है कि जितनी प्राइवेट पार्किंग है, जितने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, अपने ऑफिसेज में पार्किंग की व्यवस्था करें, पार्किंग की मार्किंग करें। तो इस पर भी हम ये समझते हैं कि इस पे हमें काफी सफलता मिलने वाली है, शुरू हो गई है। आप आइए हिसार में, काफी जगह आपको देखने को मिलेगी। और वैसे भी हमने टारगेट्स भी दिए। हमने गुड़गांव में, गुरुग्राम में कहा कि 15,000 4 व्हीलर के डब्बे बनाए, 15,000 2 व्हीलर के डब्बे बनाए, एक टारगेट दिया और उन्होंने लगभग 12,000 बना भी दिए। फिर फरीदाबाद में हमने 10,000 का टारगेट दिया, 10,000 4 व्हीलर, 10,000 2 व्हीलर। फिर यमुनानगर, पानीपत, करनाल, रोहतक, हिसार, इसमें हमने 5,000 का दिया टारगेट। और जो छोटे जिले थे वहां हमने 2,500 का। इस तरह से हमने पूरे प्रदेश में 60,000 डब्बे 4 व्हीलर के और 60,000 डब्बे बाइक्स के बनाने का भी टारगेट दिया, जो कि काफी 70% हुआ भी है। इसकी और भी अग्रेसर हैं, और जहां पूरा हो जाएगा हमें लगेगा और बनाने चाहिए तो हम और भी बनाएंगे। ये हमारा पार्किंग की मार्किंग, हमने नारा दिया पार्किंग की मार्किंग का। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो हिसार में एलिवेटेड रोड का कार्य जल्द आरंभ करें ताकि शहर की भीड़ को कम किया जा सके। उन्होंने बहादुरगढ़ में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और जींद में रेलवे लाइन शिफ्ट करने का प्रस्ताव भी तैयार करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिनके पास लोक निर्माण विभाग का प्रभार भी है, उन्होंने चंडीगढ़ में HRIDC और PWD के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। डिप्टी सीएम ने बैठक के बाद बताया कि हिसार में पुराने दिल्ली हिसार सिरसा रोड पर लोक निर्माण विभाग द्वारा करीब 8.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। ये रोड सिरसा चुंगी से लेकर जिंदल फैक्ट्री के पास फ्लाईओवर तक बनेगा। इसमें 7 एंट्री पॉइंट्स, 7 एग्जिट पॉइंट होंगे। डिप्टी सीएम ने तमाम निर्देश दिए। एलिवेटेड रोड का काम अब जल्द शुरू होगा। करीब 723 करोड़ रुपए के खर्च होने का इसमें अनुमान है। और हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ विजिलेंस विभाग द्वारा विभागों को प्रेषित मामलों पर एक्शन टेकन रिपोर्ट के संबंध में समीक्षा बैठक की है। कौशल ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सरकार राज्य सतर्कता ब्यूरो को मजबूत कर रही है। विभागों में मामलों की जांच के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी भी नियुक्त किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इतना ही नहीं, जिन विभागों में ऐसे मामले लंबित पड़े हैं उन पर विभाग जल्द से जल्द कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। साल 2018 से अब तक ऐसे मामले जिनकी जांच केवल CVO से ही करवाना अनिवार्य होता है। इससे संबंधित विभिन्न विभागों में 195 मामले लंबित हैं। इसके अलावा विजिलेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में 118 मामले लंबित हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेतृत्व में किसानों से लेकर जवान सभी खुशहाल हैं। इसी के तहत शुगर मिल कैथल MD ब्रह्म प्रकाश ने कहा कि 11 नवंबर से शुगर मिल में गन्ने की खरीद का शुभारंभ हो चुका है, लेकिन 15 दिन तक मिल में गन्ने की आपूर्ति नामात्र रही। इस पर मिल द्वारा किसानों को प्रोत्साहित करते हुए गन्ने की आवक मिल में लाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद भरपूर मात्रा में किसानों द्वारा मिल में गन्ने की फसल को लाया गया। शुगर मिल द्वारा गन्ने की खरीद का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे जल्द ही मिल द्वारा हासिल कर लिया जाएगा। मिल में प्रतिदिन 25 से 26 हज़ार क्विंटल गन्ने की पिराई की क्षमता है। केमिकल मुक्त गुड़ और शक्कर तैयार की जा रही है। इस गुड़ में सौंफ, हल्दी की बारीकी से पिसाई हो रही है ताकि सर्दियों में गुड़ उपभोक्ताओं के लिए एक जड़ी बूटी का काम करे। ये गुड़ पूर्णतः केमिकल रहित है और इसे गन्ने की अच्छी किस्म से तैयार किया जा रहा है।
किसानों को आह्वान करते हुए कहा किसान गन्ने की फसल को साफ सूखा और पत्ती रहित करके लाएं और किसानों ने मिल का पूरा सहयोग किया है। पूरे हरियाणा में 3 मैकेनाइज हार्वेस्टर हैं जो कैथल शुगर मिल में चल रहे हैं। बार बार मिल ने इंजीनियर्स और किसानों को आग्रह किया है कि अब हमें बेहतरीन किस्म का गन्ना मिल रहा है। कैथल शुगर मिल हमारे यहाँ पे 11 नवंबर से हमारा शुभारंभ हो चुका था और इनिशियली जो था लगभग 15 दिन तक हमारे पास गन्ना पर्याप्त मात्रा में नहीं था। किसानों को बार बार प्रोत्साहित करने के बाद अब गन्ना पूरी मात्रा में आ रहा है तथा हमारी जो क्रशिंग कैपेसिटी है वो भी 100% से ऊपर चल रही है। इसी तरह हमने शुगर रिकवरी में भी गेन किया है। इनिशियली हमारी शुगर रिकवरी थोड़ी सी कम थी, लेकिन आज हमने 9 को टच कर लिया और हमारा जो टारगेट है शुगर रिकवरी 10 रहने की, वो आने वाले समय में हम उस टारगेट को भी हासिल कर लेंगे। किसानों के स्वावलंबन के लिए, किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, इसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार किसानों के हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और जिस प्रकार से आपने कैथल शुगर मिल का जिक्र किया है, कैथल शुगर मिल की जो उपलब्धियां हैं, कैथल शुगर मिल के जो किसान हितैषी कार्य हैं, कैथल शुगर मिल का जो एक अच्छा कार्य है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ध्यान में भी होगा कि 2019 के अंदर सबसे अच्छे शुगर मिल के रूप में यहाँ के हमारे कैथल के शुगर मिल को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भी सम्मानित किया गया था। उसमें हमारे यहाँ के उस समय के डीसी और उस समय के हमारे एमडी शुगर मिल वहाँ पर पहुँचे थे, उनको सम्मानित किया गया था। और वर्तमान में भी हमारा कैथल शुगर मिल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। देखिए, सेल के लिए एक तो हमने मिल के बाहर अपना बिक्री केंद्र खोला हुआ है, जिसमें आमजन के लिए बिक्री स्टार्ट की हुई है और जो भी उपभोक्ता लेना चाहते हैं वो ऑफिस टाइम के अंदर दे सकते हैं। इसके अलावा हमने गीता जयंती के अंदर कैथल और कुरुक्षेत्र में हमने अपने स्टॉल लगाया था, वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उपभोक्ताओं ने हाथ धोआ। पैकिंग हमारी गुड़ के अंदर 1 किलो और शक्कर के अंदर 1 किलो और गुड़ के अंदर एक 10 किलो की पेटी भी है। 2 टाइप की हमने पैकिंग अभी तैयार है। इनमें लगभग 5 से 6 कुंटल गुड़ हम तैयार करते हैं और लगभग सेल भी हमारी 2 से 3-4 के लगभग होती रहती है। वो डिपेंड करता है डेली के रिक्वायरमेंट पर। और फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।